जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता। फिर स्वर्ग और नरक का निर्माण कैसे हुआ? स्वर्ग और नरक का निर्माण उपासना, धार्मिक ग्रंथों और संतान के रूप में धार्मिक आचरणों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने के साथ जुड़ा होता है। एक समय की बात है, एक युवक ने अपने गुरु से स्वर्ग और नरक के बारे में पूछा। उसका शिक्षक विचारशील और ज्ञानी थे और उन्होंने उसकी समझ में आने के लिए एक कहानी सुनाई। एक दिन एक आदमी मृत्यु के द्वार पर पहुंचा और वह भयभीत हो गया। उसने विचार किया कि उसकी आत्मा क्या होगी और क्या स्वर्ग और नरक में होगा। मृत्यु ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए स्वर्ग और नरक कैसे होंगे? आदमी ने विचार किया और फिर जवाब दिया, मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग और नरक मेरी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेंगे। जब मैं खुश और शांत रहता हूँ तो ये स्वर्ग होगा, लेकिन जब मेरे मन में असंतोष और क्रोध होता है तो यह नरक की ओर जाता है। मृत्यु ने आदमी को हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया। स्वर्ग और नरक तुम्हारे अपने आत्मा के अवस्था पर निर्भर करते हैं। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि स्वर्ग और नरक की परिप्रेक्ष्य में हमारी आत्मा की स्थिति और भावनाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने पंडित जी रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और भगवान के प्रति विश्वासी थे। गांव के बच्चे उनके पास आकर्षित होते थे और उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते थे। एक दिन एक बच्चा पंडित जी से यह पूछा, पंडित जी, स्वर्ग क्या होता है? क्या वाकई कोई जिंदा और कोई मरा हुआ हमेशा के लिए बिल्कुल अलग हो सकते हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बच्चे को एक गहरा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी रात के अंधेरे में तारों को देखा है? बच्चा हैरान हो गया और बोला, नहीं पंडित जी, रात के अंधेरे में तारे नहीं देख सकते। पंडित जी हंसते हुए बताए, ठीक है, इसी तरह स्वर्ग और नरक के सिद्धांत भी हमारी भ्रांतियों के साथ हैं। स्वर्ग और नरक केवल भावनाओं और कर्मों की प्रतिष्ठा हैं, जो हमारे जीवन को दिशा देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वर्ग और नरक दुनिया के अंधविश्वासों की बजाय हमारे कर्मों और आचरण के परिणाम से तय होते हैं और हमें यहाँ और अब अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये कहानी है एक योगी की, जिनका नाम सुमित्र था। सुमित्र ने अपना संपूर्ण जीवन ध्यान और तपस्या में बिताया। वो एक अत्यंत साधु थे और लोग उनके ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा का सम्मान करते थे। एक दिन गांव का एक छोटा सा बच्चा उसके पास गया और सवाल पूछा, बाबा, क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? क्या वाकई कोई जिंदा और कोई मरा हुआ हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं? सुमित्र योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, स्वर्ग और नरक भावनाओं और कर्मों का परिणाम है। बच्चा थोड़ी चौंका तो सुमित्र योगी ने आगे कहा, सुनो, एक बात याद रखो, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और प्यार से जीते हैं, तो हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। स्वर्ग वह अवस्था है जब हमारा मन शांति, प्यार और संतोष से भरा होता है। और नरक? बच्चा ने पूछा। सुमित्र योगी बोले, नरक वह अवस्था है जब हम दुर्भावनाओं, हिंसा और क्रोध के बंधन में बंधे होते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम नरक का अनुभव करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वर्ग और नरक आपके आचरण और कर्मों के आधार पर होते हैं और हमें अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम स्वर्ग का अनुभव कर सकें। भगवान श्री राम के पूर्वज और सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र के पिता श्री सत्यव्रत, जिन्हें श्राप के कारण त्रिशंकु नाम से जाना जाता है, वो महर्षि विश्वामित्र के तप बल से सशरीर स्वर्ग गए थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि नारद आदि ब्रह्मर्षि सशरीर स्वर्ग जा सकते थे। पांडव युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे।
वेदों के अनुसार पुराणों के स्वर्ग या नर्क को गतियों से समझा जा सकता है। स्वर्ग और नर्क दो गतियां हैं। आत्मा जब देह छोड़ती है तो मूलतः दो तरह की गतियां होती हैं, एक अगति और दो गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है या वह अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि इन पर विश्वास न हो तो एक दूसरा प्रचलित मत भी है, जिसके अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों ही धरती पर है। आपके कर्म आपके सुख दुख का कारण बनते हैं। यदि आप सुखमय जीवन जी रहे हैं तो ये धरती ही आपका स्वर्ग है। सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।